अभी आप सुन रहे हैं संत श्री राधा बाबा गोरखपुर के जीवन पर साधु कृष्ण प्रेम जी द्वारा लिखित पुस्तक महाभाव दिनमणि श्री राधा बाबा के अंश। आइए अब सुनते हैं प्रसंग पूज्य पोद्दार महाराज के जीवन व्यापी संग का व्रत एवं जीवनदात्री माता से अंतिम मिलन। भगवान श्री कृष्ण के आदेश देकर अंतर्ध्यान हो जाने पर अब राधा बाबा के मन में वृंदावन जाने का भाव विसर्जित हो गया था। वे अपने उपासना कक्ष से उठकर श्री पोद्दार महाराज के पास आए। श्री पोद्दार महाराज अपने संपादन कार्य में संलग्न थे। उनके पास पूज्य गुरुदेव चुपचाप बैठ गए। फिर अत्यंत मनुहार पूर्वक बोले। श्री पोद्दार महाराज भी घुटे हुए गुरु थे। कहने लगे, नहीं नहीं, आपके भगवान ने 2 पैर दिए हैं, चलने की शक्ति भी दी है, फिर रास्ता पूछने के लिए मुख में वाणी दी है। लोग आपको वृंदावन का रास्ता बता ही देंगे। राधा बाबा ने श्री पोद्दार महाराज के घुटनों को सहलाते हुए थोड़ी मनुहार करते हुए कहा, क्षमा करिए, अब पुरानी बात भूल जाइए। मैंने अब वृंदावन जाने का विचार छोड़ दिया है। अब तो एक ही बात है, सदा आपके पास ही रहना है। बस 24 घंटे में एक बार आपका दर्शन मिल जाया करे। किसी भी वस्तु को अच्छी प्रकार से गाड़ने के लिए उसे हिलाना पड़ता ही है। अतः पोद्दार महाराज ने पर्याप्त आनाकानी की, परंतु राधा बाबा ने अपनी विनय प्रेम मनुहार से उन्हें मना ही लिया। राधा बाबा को अंतिम बार अपनी माँ से मिलकर सदा सदा के लिए विदाई ले लेनी थी। राधा बाबा ने इसके लिए भी पोद्दार महाराज से अनुमति मांगी। उनका अनुमति मांगने के पीछे उद्देश्य इतना ही था कि ग्राम जाने पर माँ की ममता के कारण पोद्दार महाराज के पास रहने के व्रत में कहीं कोई बाधा नहीं खड़ी हो। श्री पोद्दार महाराज द्वारा ये आश्वासन भी प्रसन्न मन से दे दिए जाने के पश्चात राधा बाबा बांकुड़ा से अपने ग्राम फकरपुर के लिए रवाना हुए। टिकट की व्यवस्था तो पोद्दार महाराज द्वारा कर ही दी गई थी। रास्ते में राधा बाबा को एक सुखद क्षत्रिय जाति के सहयात्री मिल गए। गया स्टेशन पर उतरने पर गांव तक पहुंचने का प्रबंध उन सहयात्री द्वारा ययाचित ही हो गया। राधा बाबा सूर्यास्त के समय गांव पहुंचे। जन्मदात्री माँ तो विश्व में सभी को मिलती है, परंतु महासौभाग्यवान वे होते हैं जिनको अतिशय वात्सल्यवती माँ का वात्सल्य रस मिलता है। राधा बाबा की माँ अगाध वात्सल्यवती साक्षात यशोदा ही थी। उस ममतामयी को कल्पना ही नहीं थी कि मेरा चक्रधर अब कभी गांव पर आएगा। उसे एक एक दिन वर्ष के समान लगता था और साथ ही अनुभव होता था चक्रधर को गए तो कल्प ही बीत गए हैं। उसकी आंखें अपने सोने से पुत्र की स्मृति में सदा झरती रहती थी और उन नेत्रों ने रोते रोते अपने देखने की दृष्टि ही खो दी थी। उसे तो आशा ही कहाँ थी कि ये आंखें पुनः अपने नटखट पुत्र को देख पावेंगी, जो 9 वर्ष की उम्र तक पाठशाला से आते ही उसके सूखे स्तनपान करने मचल उठता था और दूध न आने पर काट लेता था। राधा बाबा के आने की सूचना जो ही पूज्य माँ को दी गई, वे तो अपनी सुध-बुध ही खो बैठी। इस अकल्पनीय बात पर विश्वास नहीं करती हुई पूज्या माता जी अपने वस्त्रों की संभाल भुलाए चक्रधर चक्रधर रटती घर के बाहर आ गई। माँ के सामने दरवाजे पर उनका साक्षात गैरिक वस्त्रधारी पुत्र खड़ा था, परंतु माँ उसे देखकर भी प्रेम जनित सात्विक विकार से देख नहीं पा रही थी। प्रेम वैचित्य की ऐसी स्थिति रसशास्त्रों में अवश्य वर्णित है। किन्हीं भाग्यवान संतों ने इसे अपने भावावेश में अप्राकृत महासत्व की स्थिति में अनुभव भी किया होगा, परंतु इस प्रेम वैचित्य की महादुर्लभ दशा का अनुभव एक ग्रामीण साधन शून्य गृहस्थिन को इस सत्वरज और घोर तमोमय प्रकृति राज्य में भी हो सकता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण फकरपुर गांव के तत्कालीन ग्रामीणों ने उस समय अपनी आंखों से देखा। उस सितकेशी कृशवदना अति वृद्धा माँ का भावावेग इतना अधिक था कि भाव भ्रमिता वृद्धा अपने पुत्र से ही पूछने लगी, अरे भाई, क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है? तुम बताओ तो मेरा बेटा कहाँ गया है? वो क्यों चला गया है? वो कब तक आएगा? बस एक बार मिल लेता। वात्सल्य के प्राबल्य ने माँ के व्यक्तित्व को नक्शिक झकझोर कर रख दिया था। महाभावावेग में वो अपने बेटे को ही नहीं पहचान पा रही थी। उन्मादिन की तरह वो न जाने कितने प्रकार की जिज्ञासाएं अपने बेटे से ही कर रही थी। माँ की ऐसी अपूर्व
प्रेमोन्मादन स्थिति का वास्तविक आकलन उस समय राधा बाबा स्वयं ही नहीं कर सके। उन्हें उस काल में मात्र भगवत दर्शन ही हुआ था, परंतु गोपी प्रेम की इन गंभीरतम भावधारणाओं को छूने का अवसर ही उस समय उन्हें कहाँ मिल पाया था। फिर भी राधा बाबा चकित थे। सामान्य जन तो उस स्थिति को बुढ़िया का पागलपन ही मानकर मुस्कुरा रहा था, हंसी कर रहा था। राधा बाबा के लिए ये समस्या हो गई थी कि वे माँ को प्रकृतिस्थ कैसे करें। पास पड़ोस के लोगों ने उन्हें घेर लिया था। राधा बाबा को अपने माँ को जगत के धरातल पर लाने का कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा था। सहसा उन्हें अपने बालपन का वो नटखटापन याद आ गया, जबकि वे 9 वर्ष की व्यवस्था तक स्कूल से ही आते ही माँ का स्तनपान करने को मचल जाते थे। इस प्रसंग की स्मृति होते ही राधा बाबा ने सन्यासी पने की मर्यादा उतार फेंकी। आसपास खड़े लोगों की लज्जा की कृत्रिमता को भी राधा बाबा ने तिलांजलि दे दी। सबके सम्मुख ही उन्होंने माँ के स्तन खोले और स्तनों पर अपने दांत गड़ा दिए। दांत का गड़ाया जाना था कि पूज्य माँ को अपने पुत्र की उपस्थिति का परिज्ञान हो गया। अपने लाल के मस्तक को माँ ने अपनी छाती से चिपका लिया था। अब अश्रु केवल माँ के कपोल को नहीं भिगो रहे थे, अपितु सन्यासी पुत्र के मुंडित शीश पर भी रुद्राभिषेक कर रहे थे। अपने लाल के शीश को अपनी छाती से चिपकाए माँ बहुत देर तक खड़ी रही। फिर वह अति करुण चीत्कार कर उठी, अरे कोढ़िया चक्रा, तू मुझे क्यों छोड़ गया रे? चक्रा चक्रा कहती माँ की हिचकियां बंध गई थी। उससे चक्रा शब्द बोला ही नहीं जा रहा था। माँ के उस महावेदनामय रुदन से सारा फकरपुर ग्राम व्यथित हो गया। सभी के नेत्र बरसने लगे। आबाल वृद्ध सभी सिसकियां लेकर इस निष्ठुर सन्यासी को कोस रहे थे, जिसने ऐसी स्नेहमयी माँ को पाकर उसे बिलखता छोड़कर जीवित ही मृत्यु को वरण किया था। भाव के किंचित शमन होने पर माँ ने देखा कि गांव के स्त्री पुरुष तमाशा देख रहे हैं और माँ बेटे का विशुद्ध प्यार एक क्रीड़ा कौतुक हो गया है। अतः उसने अपने चक्रा को घर में अंदर चलने के लिए कहा। राधा बाबा ने माँ के चरण छूकर निवेदन किया कि सन्यासी का अपने घर में प्रवेश उचित नहीं। माँ ने पूछा, तब तू कहाँ रहेगा? राधा बाबा ने कहा, गांव के बाहर बागीचे में। ये सुनकर माँ ने कहा, चल मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। राधा बाबा के ऐसा कहते ही माँ घर के भीतर जाकर एक छोटी सी पोटली ले आई और उनके साथ साथ चल पड़ी। आगे आगे राधा बाबा और पीछे पीछे उनकी माता चल रही थी। राधा बाबा के परिवार में पर्दे की मर्यादा बहुत ही कठोर थी। घर की स्त्रियां प्राय घर के बाहर नहीं निकलती थी, परंतु आज माँ को न तो पर्दे की परवाह थी, न ही गृह मर्यादा लोक लाज की चिंता। गांव के बड़े बूढ़े लोगों से बेखबर माँ नेत्रों के आंसुओं की अजस्र धारा को पोंछती हुई राधा बाबा के पीछे पीछे चली जा रही थी। गांव के बाहर हाई स्कूल और एक पाठशाला थी। वो पाठशाला एक उद्यान में थी। राधा बाबा ने पाठशाला में ही ठहरने का निश्चय किया। इधर तो वे अपने हाथ पैर धोने लगे, उधर माँ ने अपनी पोटली खोलनी प्रारंभ की। माँ ने उस पोटली में बड़ी बड़ी अनेक पुड़िया संजो कर रखी थी। माताजी एक एक पुड़िया को खोलती और उसे सूंघती। उसमें दुर्गंध पाकर नाक सिकोड़ते हुए माँ उस पुड़िया की वस्तु को एक किनारे फेंक देती। एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी। इस प्रकार प्रत्येक पुड़िया वो फेंकती चली जा रही थी। राधा बाबा ये सब देख रहे थे। उन्होंने पूछा, माँ ये तू क्या कर रही है? माँ ने बतलाया, बेटा जब भी घर में कोई बढ़िया वस्तु बनती अथवा तेरी कोई प्रिय वस्तु बनती, मैं उसे पुड़िया में बांध कर रख देती थी। कभी न कभी तू आएगा तब तुझे खिलाऊंगी, परंतु अब तो ये सारी खाने लायक रही नहीं। सभी में दुर्गंध आ रही है, अतः फेंक दे रही हूँ। माताजी के सगाध वात्सल्य पर राधा बाबा बतिहारी हो गए। माँ अच्छी तरह जानती थी कि मेरा बेटा सन्यासी हो गया है, वो कभी भी घर पर नहीं आएगा। इसके पश्चात भी अपने सन्यासी बेटे के लिए उनके हृदय के भावों का उफान ऐसा था कि वो प्यार में पगली हुई भोजन की वस्तुएं उसके लिए बचाकर पुड़ियाओं में बांध कर रखती थी। मात्र हृदय का ऐसा अभूतपूर्व वात्सल्य था ये। भला कोई इसकी गरिमा कैसे शब्दों में व्यक्त कर पाएगा? एक एक करके वे सभी पुड़िया फेंक दी गईं। माँ ने अब बाबा को अपने हाथ से बनाकर सद्य सिद्ध भोजन कराया। माँ रात्रि भर वहीं पाठशाला में ही रही। राधा बाबा ने माँ से कहा, तू सो जा। माँ का हृदय तो उमड़ा जा रहा था।
वो तो थमने का नाम ही नहीं लेता था। उसने भरे भरे स्वर से कहा, बेटा, सोने के लिए समय तो मुझे फिर मिल जाएगा, पर तू मुझे फिर कब मिल पाएगा रे चक्रा। माँ तो इतना ही जान रही थी कि ये केवल मात्र कुछ दिनों के लिए ही आया है। फिर माँ ने अपनी स्खलित वाणी में कहा, चक्रा रे, अब तू केवल मेरा बेटा ही थोड़े ही रहा। जो भी तुझे बेटा कहेगा उसे ही तू माँ कह देगा। अब तो तू सारे संसार का है ना। इस प्रकार की बातें माँ कहती जाती और अपने आंसू पोंछती जाती। प्रातःकाल राधा बाबा शौच के पश्चात स्नान करने वाले थे। उसी समय माँ ने उनके लिए कुएं से जल निकाला। आज उस वृद्धा के कृश शरीर में जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई थी कि कूप से अनवरत जल निकालने पर भी थकान का नामो निशान नहीं था। राधा बाबा 8-9 दिन अपने गांव में रहे। इस अवसर पर श्री देवदत्त मिश्र, राधा बाबा के चचेरे बड़े भाई, ने श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा लगाकर 7 दिन तक कही। कथा उनके घर पर ही होती थी। कथा सुनने के लिए गुरुदेव नियम से घर जाते और कथा सुनकर घर से सायंकाल पाठशाला में वापस चले आते। राधा बाबा के ग्राम आने की बात सुनकर न केवल उस गांव के लोग वरन आसपास के अनेक गांवों के लोग पूज्य गुरुदेव से मिलने आते। राधा बाबा के पिताजी जिस राजवंश के कुल पुरोहित थे, वे राजा साहब भी उनके पास मिलने आते। उन्होंने राधा बाबा को सन्यासी के रूप में साष्टांग दंडवत की। कहाँ तो वयोवृद्ध संपूर्ण गांव के सम्माननीय राजा और कहाँ एक युवक सन्यासी। प्रणाम कराने में गुरुदेव को बहुत ही संकोच हो रहा था। वे तो बालकपन से इनके वात्सल्य भाजन रहे थे। राधा बाबा ने उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। ग्रामवास की अवधि में एक दिन राधा बाबा के कमंडलू की चोरी हो गई। गुरुदेव रात्रि में उद्यान में सोए थे। उस घने अंधेरे में कोई उनका कमंडलू उठा ले गया। राधा बाबा ने किसी से कुछ नहीं कहा, परंतु शौच स्नान आदि के लिए जलपात्र की आवश्यकता तो थी ही। पूज्य राधा बाबा ने उद्यान के किनारे एक पड़ी मिट्टी की हंडिया उठा ली। संभव है किसी ने शव यात्रा के काम में लेकर फेंक दी थी। सन्यासी की दृष्टि सम होनी चाहिए, अतः उन्होंने वही हंडिया उठा ली। उन्होंने बालू से रगड़कर उसे मांझ लिया और कालिक छुड़ाकर काम में लेना प्रारंभ कर दिया। लोगों को चोर द्वारा सन्यासी के कमंडलू को भी उठा ले जाने की बात पर अति पश्चाताप हुआ और ग्रामवासी एक सुथार ने तुरंत काष्ठ का एक कमंडलू बनाकर राधा बाबा को भेंट किया। वो कमंडलू थोड़ा भारी अवश्य था, परंतु यावज्जीवन उन्होंने उसे अपने पास रखा। राधा बाबा की माताजी जब तक वे ग्राम में रहे घर पर गई ही नहीं। शौच स्नान के लिए तो वे अवश्य पृथक होती थी। शेष समय राधा बाबा के पास छाया की तरह बैठी रहती। माँ का वह वात्सल्य अनोखा था। पूज्य माँ के इस वात्सल्य के प्रति राधा बाबा के मन में अत्यधिक आदर था, परंतु वे कभी मोहाच्छन्न नहीं हुए। राधा बाबा कहते थे कि माँ के इस प्रकार विकल रुदन के उपरांत भी उनकी उपराम वृत्ति में कहीं खरोंच नहीं आई थी। वे माँ के वात्सल्य रस का आस्वादन एक बाल केली के रूप में मात्र अपनी माता को सुख देने भर के लिए करते थे। भीतर से सहज अति जागरूक थे। जब जगत और शरीर ही स्वप्नवत मिथ्या है, फिर कौन माँ और कौन पुत्र। जैसे लोगों को वर्तमान में स्वयं का अनुभव नाम रूपात्मक शरीर ही होता है, उस समय राधा बाबा को अपना स्वरूप मात्र समष्टि चेतन घन आनंद कंद कदम्ब वृक्ष के नीचे स्थित श्री कृष्ण ही होता था। वे ही उन्हें सबके भीतर भी परम सत्य समझ में आते थे, चाहे अग्रज भ्राता देवी दत्त जी, तारा दत्त जी हों अथवा माता जी एवं पिताजी हों। जब व्यष्टि की जन्म मृत्यु एवं स्थिति अथवा समष्टि की सृष्टि स्थिति और प्रलय ही उनके लिए स्वप्न से भी अधिक असत्य थे, तो फिर ये भावुक दिन दो दिन का रोना धोना उन्हें सर्वथा विनोद ही प्रतीत होता था। उनके मन में संपूर्ण जागतिक व्यवहार के प्रति अपरिसीम वैराग्य लबालब भरा था। श्रीमद् भागवत की कथा विधिवत संपन्न हुई। कथा के संपूर्ण होने पर पूज्य गुरुदेव ने माँ से कहा, माँ, सन्यासी को अपने ग्राम पर अधिक नहीं रहना चाहिए। ये सुनते ही तो माँ के धैर्य का बांध टूट गया। उसके लिए तो ये शब्द वज्रपात के तुल्य थे। माँ के रुदन और व्यथा का अजस्र स्रोत फूट पड़ा। थोड़ी ही देर में ये बात ग्राम भर में फैल गई।
पाठशाला के पास भीड़ इकट्ठी हो गई। अपने कंधे पर एक कटी वस्त्र और कमंडलू राधा बाबा की मात्र इतनी ही संपत्ति थी। राधा बाबा की एक सहोदरा बहन का नाम था सुहागमणि। उसके पति श्री जुगल किशोर जी संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। वे वहीं खड़े थे। माँ ने श्री जुगल किशोर जी को राधा बाबा को पटना तक छोड़ाने की बात कही। उन्होंने तत्क्षण स्वीकृति दे दी। भीगे नयन, भीगा आंचल, भीगे कपोल, माँ खड़ी थी। उनके दुख की सीमा नहीं थी। फिर भी वात्सल्यमयी माँ ने कहा, कुछ खा ले। उसके हाथ में उस समय कुछ नहीं था। चक्रधर विदा होगा, इस दुख से घर में उस समय कुछ निर्मित भी नहीं था। रसोई बने तब न निर्माण हो। परंतु माँ अपने बेटे को कुछ खा लेने की मनुहार कर रही थी। स्वयं न जाने कितने दिवसों की भूखी थी। भरे कंठ से कौड़ निगला कहाँ जाता था। मात्र चक्रधर को दिखाने थाली लेकर बैठती और धीरे से सारा भात वन में फेंक देती थी। खाया कहाँ जाता था। राधा बाबा के मुख से निकल गया, दे। बस माँ के कानों में ज्यों ही ये शब्द प्रविष्ट हुए, उसके पैरों में मानो पंख लग गए। घर में जो भी मिला वही ले आई। उसने वो मिष्ठान बाबा के हाथ में रख दिया। राधा बाबा ने पूछा, ये अन्नाहारी है या फलाहारी? माँ ने कहा, ये फलाहारी है, इसे खा ले, तेरा मंगल ही होगा। गुरुजन, परिजन, पुरजन एवं स्वजनों से विदाई लेकर राधा बाबा ने माँ के चरणों में मस्तक रखा। पूज्या माँ ने चरणों में रखे मस्तक अपने लाल को आशीर्वाद दिया, सुखी रहो, सदा सुखी रहो। राधा बाबा को सूचना मिल चुकी थी कि श्री पोदार जी महाराज बांकुड़ा से कलकत्ते आ गए हैं। अतः वे सीधे गोविंद भवन में उनसे मिले। राधा बाबा को आया देखकर पोदार जी महाराज को अतीव प्रसन्नता हुई। ये शुभ दिन 11 मई 1938 का था। राधा बाबा दोपहर के समय गंगा स्नान को गए। परम पावनी गंगा में स्नान करने के उपरांत माँ गंगा के तट पर खड़े होकर तथा हाथ में गंगा जल लेकर राधा बाबा ने संकल्प लिया, इस क्षण मध्याह्न के बाद से मैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार के साथ नित्य निरंतर निर्वधि रहूंगा। हम दोनों में वियोग होगा ही नहीं। भविष्य में हम दोनों में यदि वियोग होगा तो वो अब मृत्यु ही कराएगी, अथवा तब होगा जब श्री पोद्दार जी महाराज स्वयं मुझे वृंदावन जाने के लिए प्रसन्न चित्त से अनुमति दे देंगे। ऐसा संकल्प करके राधा बाबा ने अपनी अंजलि का जल पुण्य सलिला माँ गंगा के निर्मल प्रवाह में छोड़ दिया। 11 मई 1938 से 22 मार्च 1971 तक राधा बाबा का ये व्रत अक्षुण्ण रहा। 22 मार्च को पोदार जी महाराज ने राधा बाबा से अनुमति लेकर अपना शरीर त्याग दिया। महाप्रेम मूर्ति राधा बाबा पूज्य पोदार जी महाराज के शरीर त्याग के पश्चात भी उनकी चितास्थली में ही जीवन के अंतिम क्षण तक वास करते रहे।